यार आज लेक्चर कंप्लीट किया तो आज डीपीपी सॉल्व करना भूल गया। सर मुझे यार कोई ऐसी टेक्निक बता दो जिससे कि मैं डीपीपी सॉल्व कर पाऊँ और अपनी थ्योरी भी कवर कर पाऊँ। थ्योरी करता हूँ तो डीपीपी भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है। ऐसा कोई टाइम टेबल बता सर। ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम जब टाइम टेबल को फॉलो करते हैं किसी, तो कभी डीपीपी सॉल्व हो रही है, कभी मेरा लेक्चर छूट जा रहा है, मतलब अच्छे से मैनेज नहीं हो रही है। ऐसा हम क्या करें जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हों, इसी सब पे बात करेंगे। आपको कंप्लीट बताऊंगा, साथ में एक टिप भी दूंगा जो एक जेई एस्पिरेंट बच्चे को पता होनी चाहिए, और दूसरा संडे का कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो भी हम बात करेंगे। तो जो मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ वो मंडे से लेके सैटरडे तक आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि अगर जब स्कूल होते हैं तब हमें किस तरीके की चीज़ें सोचनी है, ठीक है, ये हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। दूसरा साथ के साथ हमें ये समझना होगा कि अगर जिस टाइम स्कूल नहीं होते हैं उस टाइम हमें कैसे फॉलो करना है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि स्कूल टाइम में आपको पता है कि हमें 6 आवर्स स्कूल में हमारे जाते हैं स्टडी में, बाकी जो रिमेनिंग आवर्स हैं उसको हमें कैसे कैसे मैनेज करना है। जैसे 6 से 7 घंटा हम सोते हैं, कोचिंग क्लासेस हमारी 4 घंटे तक होती हैं, साथ के साथ हम सेल्फ स्टडी कितनी करेंगे। तो जिस केस में स्कूल होगा तो नो डाउट हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम होगा, ठीक है। हमने 3 to 4 आवर्स इसको लिख रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मेन बात लिख रखी है कि 6 आवर्स स्टडी। इसका क्या मीनिंग है इसको मैं थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। थोड़ा डिफरेंट टाइप का टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ हॉलीडेज टाइम, यानी कि अभी जो जैसे आप देख सकते हो अभी हम जिस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करेंगे, और आपको ऐसे ही करना है। जब स्कूल भी शुरू हो जाएगा तब भी आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। जरा देखते हैं इसमें है क्या। एक तो 6 घंटे आपको सोना जरूरी है, इससे कम मत सोइए। ये मत सोचिए कि हम 4 घंटे सोएंगे तो हम ज़्यादा अच्छी रैंक प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, कोचिंग के लिए मैंने आपको 4 आवर्स दे दिए हैं डेली के। यार आपकी कोई क्लासेस होती हैं तो 4 घंटे आप दे सकते हैं वहाँ पे। 5 घंटे मैंने दिए हैं डीपीपी सॉल्व करने के लिए डेली बेसिस पे, और सेल्फ स्टडी के लिए दिए 4 आवर्स। यानी ये जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, जो ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, इसमें 4 आवर्स का क्या मीनिंग है। तो आप ये सोच सकते हो जो ये सेल्फ स्टडी है वो आपको करनी है कहीं ना कहीं स्कूल में, यानी कि जो 6 आवर्स आपको स्कूल में मिल रहा है, यानी कि 4 आवर्स का काम आपको 6 आवर्स में करना है। लेकिन ये सेल्फ स्टडी में है क्या, आप आराम से कर सकते हो, कोई बहुत हार्ड एंड प्रेशर नहीं है। यानी कि इस टाइम टेबल को आप स्कूल में भी फॉलो कर पाओगे, और अगर स्कूल नहीं है तो भी आप फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5:30 पे उठ जाना है, ठीक है। 5:30 उठ जाना है, ठीक है। ऊपर नीचे आप थोड़ा सा कर सकते हो, मान लो 30 मिनट्स आप डिले करना चाहते हैं, 6 बजे आप उठते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं 5:30 आप उठ जाते हो या 5:45 उठ जाते हो, और जल्दी से उठते हो, ठीक है। थोड़ा वॉक करते हो, वॉक करने के बाद 6 बजे केमिस्ट्री लेक्चर का रिवीजन करने शुरू करते हो। यानी कि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आज मॉर्निंग में मैं उठाऊँ तो कल मैंने जो कोचिंग में सीखा था उसका रजिस्टर उठाऊंगा, जो भी सर ने नोट्स लिखवाए होंगे उनको देखूंगा उसमें क्या क्या था, उसको लिख के प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। और उससे एक शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। उससे क्या होगा, उससे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, ऐसी सेम काम 7 to 8 में फिजिक्स के लिए करना है। फिजिक्स का उठाना है आपको रजिस्टर, उससे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने जिससे कि आपको याद रहे। उनको आप चाहो तो आपके पास अगर कोई नोटिस बोर्ड है वहां पे चिपका दो, या जहां आपकी स्टडी टेबल है वहां पे सामने दीवार पे चिपका दो। इस तरीके से सामने आपकी चीजें रहे, फॉर्मूले, मतलब नॉट शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले वगैरह। जैसे केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको आपने सामने चिपका दिया, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला है तो उसको चिपका सकते हो, इस तरीके से। और साथ के साथ अपनी एक अलग से रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स अपने हैंड से बनाना है। आजकल क्या है, ऑनलाइन में आप देखते हो शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, मेरे शॉर्ट नोट्स से पढ़ लीजिए, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए इसी 1 घंटे में। तो अब मैं जो आपसे बोल रहा था कि यार आपके स्कूल शुरू भी हो गए तो आपको करना क्या है, इस टाइम में यही काम स्कूल में करना है। अब मान लो फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स के सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कभी फिजिक्स के सर गैप हो जाता है, कभी छुट्टी हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन पीरियड लग जाते हैं, तो उन टाइम को आपको देखना है कब कब आप कर सकते हो। कभी कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ मैनेज कर सकते हो पढ़ाई का, तो वहां पे कम से कम आप ये काम कर सकते हो कि अपने लेक्चर को रिवाइज कर लो, ठीक है। वहां पे शॉर्ट नोट्स उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, कम से कम आप लेक्चर को रिवाइज कर लो, ठीक है। अपने आप को धोखा मत देना बस, ठीक है। और अगर आपकी छुट्टी स्कूल की तो आप तब तक तो ये फॉलो करेंगी। 8 to 9 आपको ब्रेक लेने हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करना है, आपको नहाना भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप 8 से 9 में निपटा लीजिए। फिर सिमिलर हम 9 बजे अगर बात करें तो 9 बजे आपको मैथ्स पढ़ना है, सेम तरीके से जो भी लेक्चर है उसका देखना है, कितने क्वेश्चंस हुए थे, क्या क्या था, सारी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। फिर 10 से 11 आप ब्रेक कर लीजिए,
अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात पे। 11 बजे के बाद आपकी मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि अब आपको अपने सब्जेक्ट की डीपीपी सॉल्व करनी है, यानी कि अगर केमिस्ट्री है तो उसकी कुछ डीपीपीज आपको मिली होंगी, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बात ये आती है कि सर हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस करें, तो यार ट्राई करो 20 से 25 क्वेश्चंस तो हो ही जाएं, कितने भी हार्ड हैं। ठीक है, मैं कहूँगा केमिस्ट्री में तो 30 तक आप अप्रोच करिए, 30 क्वेश्चंस तक करने हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि यार ज़्यादा, लेकिन ठीक है 30-35 भी कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं तो। ठीक है, लेकिन एवरेज की बात करूँ तो 25 से 30, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिक्स और मैथ्स की, तो 20 क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। तो आपको डीपीपी सॉल्व करनी है 1.5 घंटे में, यानी 11 to 12:30 है। ठीक है, 11 से 12:30 तक आप डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, फिर 12:30 से 2 बजे तक गैप ले लीजिए, जिसमें आप लंच कर सकते हैं, थोड़ा सा पावर नैप ले सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं 2 बजे तक। ठीक है, चलिए अब ये आपने कर लिया 2 बजे तक। फिर सिमिलर आप फिजिक्स की डीपीपी सॉल्व करेंगे 2 to 3:30, फिजिक्स की डीपीपी सॉल्व कर ली। अब 30 मिनट्स का मैंने गैप दिया, क्योंकि जब हम कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तो अगेन आप एक पावर नैप ले सकते हैं 30 मिनट्स की, या आप वॉक कर सकते हैं, पानी यानी पी लीजिए थोड़ा सा, मतलब रेस्ट मतलब कर सकते हो। तो 30 मिनट्स का जो गैप दिया है वो ये है। 4 to 8 मैंने 4 से 8 बजे तक कोचिंग क्लासेस के लिए आपको फ्री दे दिया है, मतलब कोचिंग क्लास है तो आप कोचिंग करिए, बिंदास होगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसमें फ्री हैं तो आप अपने टाइम का यूटिलाइज करें। जैसे मान लो कुछ बच्चे स्कूल टाइम में परेशान हैं कि सर हमारा स्कूल होगा तो हम कैसे मैनेज करें, तो अगर आपका स्कूल है तो हो सकता है आपकी कोचिंग 4 घंटे की ना हो, तो ऐसे केस में जो मैंने आपको लेक्चर रिवीजन के लिए बोला है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब थोड़ा सा चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 8 से 10 फिर से अगेन, जब आप 4 घंटे पढ़ चुके हैं तो बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। 8 से 10 आपके लिए ब्रेक है, जिसमें आप अपना डिनर कर सकते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं, मतलब फ्रेश इन द सेंस, मतलब किसी से बात कर लिए, मम्मी से बात कर लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, तो ये सब कर लीजिए। टीवी मत देखना, टीवी देखने लगते तो क्या होता है, हैवी हमारा डेली का रूटीन बन जाता है टीवी देखने का, फिर वो चीज़ सही नहीं रहेगी। आप मतलब ऐसी चीज़ें करें जैसे फ्रेंड से बात करना, अपने घर में बातें करना, भाई से बात करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगेन अभी हमारा मैथ्स का डीपीपी रह गया है, तो 10 से 12 बजे तक आपको मैथ्स की डीपीपी सॉल्व करनी है, यानी आप कंप्लीट देखेंगे सुबह उठने से रात तक। तो हमने क्या किया है, पहले लेक्चर का रिवीजन किया है। मैंने क्या किया है, देखो ध्यान से देखना, मैंने फर्स्ट हाफ में इसीलिए लेक्चर का रिवीजन रखा है, और सेकंड हाफ में मैंने डीपीपी का सॉल्यूशन रखा है, जिससे कि आप पहले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें। लेक्चर को रिवाइज करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि अब अगले दिन बच्चा जब आएगा तो पहले से प्रैक्टिस और वो लेक्चर को रिवाइज करके आएगा, जिससे टीचर को ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े पुराने लेक्चर के लिए। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल फॉलो करें, पहले लेक्चर देखें फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व करें। डीपीपी के लिए इतना टाइम आपको देना है। चलिए इतना आपने कर लिया। अब बात करते हैं संडे की। संडे में हम सर क्या करेंगे, देखो एक तो संडे में क्या है, आप बुक की रीडिंग्स कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम हमारा ड्रीम बड़ा होता है तो हम कुछ अच्छे लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो आप जरूरी नहीं आप बिल गेट्स के बारे में जानो, स्टीव जॉब्स के बारे में, कभी कभी कुछ कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हो संडे के दिन, 1-2 घंटे टाइम निकालो, उनके बारे में जानो, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनका क्या था, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी अपने गोल की तरफ। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स पढ़िए, मतलब बुक्स पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि आप डीपीपी सॉल्व करते सब कुछ करते, साथ के साथ आप रेफरेंस के लिए बुक्स भी पढ़ें, जैसे आपको बताया जाता है मैथ्स में ये बुक करिए, केमिस्ट्री में बुक्स करिए, तो वो बुक करें, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, जैसे आप सेकंड पॉइंट देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपको कोई बैकलॉग हो गया है, मान लो स्कूल चल रहे थे, स्कूल की क्लासेस चल रही थी, आपके बैकलॉग हो गया है, तो ठीक है उस बैकलॉग को कवर कर लीजिए, जो भी चीजें हैं उस संडे दिन। वीकली टारगेट जो है उस टारगेट से भटकिए मत, क्योंकि अगर एक बार बच्चा अपने टारगेट से भटक जाता है, यानी कि अगर आपने बैकलॉग बना लिया तो मुश्किल ही है फिर आप उसको कवर कर पाओ, जेई की तैयारी में खासकर, क्योंकि एक बार लेक्चर मिस होना शुरू हो गया तो फिर मिस ही होगा, फिर आपसे कवर नहीं होगा। तो जो भी बैकलॉग अगर हो जाता है तो संडे तक किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और लास्ट में जिस टिप की मैं बात कर रहा था वो टिप्स है मेरी, कि आप क्वेश्चन को अनसॉल्व क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा तुरंत ही सॉल्यूशन देख लिया और आपने को लगा आज मैंने 30 क्वेश्चंस कर लिए, ये अच्छा नहीं है। जेई की तैयारी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, आप लोग को ट्राई करना है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है कि आपको खुद ही वो सॉल्यूशन निकालना है। जब बिल्कुल आपने बहुत कुछ जोर लगा लिया, नहीं हो रहा, तब एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ट्राई करें उसका सॉल्यूशन देखने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखने की नीड आपको तब होनी चाहिए जब बिल्कुल आपने हर चीज़ से ट्राई वो कर लिया है, तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो आई होप ये टाइम टेबल
आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से देख सकते हो मैंने क्या क्या बताया। इसमें मैंने ख्याल ये रखा है कि आपको एक प्रॉपर लेक्चर रिवीजन पे और उसके साथ साथ उसका डीपीपी सॉल्यूशन पे, और संडे को जो मैंने पॉइंट बताए हैं बैकलॉग हर हालत में, यानी वीकली हमारा बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए, उस चीज को ध्यान रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। जल्दी चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा। दूसरा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा ये भी बताएं। दूसरा, अगर आपको लगता है कुछ और वीडियोस बनाने जिसमें आपको क्लियरिटी चाहिए तो वो जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल।